श्री रामायण मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। कोट मनोज लजाव निहारे, सुमख कहूँ को अति तुम्हारे। सुन स्नेह महिमा जुलबानी, सकुच सिया मन महु मुस्कानी। हे सुमुख कहो तो आपकी सुंदरता के कामदेवों की लजाने वाले हैं। ये तुम्हारे कौन हैं? इनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। तेनय बिलोक बिलोकत धरणी, देहु सकोच संकोचत बरबरणी। संकोच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोले मधुर बचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोच वश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर संकोच से सकचा रही हैं, अर्थात न बताने से ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बता देने में लाज रूप संकोच है। हिरण के बच्चे सदृश्य नेत्र वाले और कोकिली सी वाणी वाले सीता जी सकचा कर प्रेम सहित मधुर वाणी बोली। सहज स्वभाव सुभग तन घोरे, राम लखन लघु देवर मोरे। बहुर बदनु विधुआंचलो ढाकी, पियतन चितह भोह करि बाकी। ये दो सजस स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। तो फिर सीता जी ने लाजवश अपने चंद्रमुखी को आंचल में ढककर और प्रियतम श्री राम जी को और निहार कर भौहें टेढ़ी करके, मांजल मांजू तिरछी नयनहि, निज पति कहाऊँ तनह सिय सजनिहि। भई मुदित सब ग्राम बधुटी, रंख राह राखी जनु लोटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछे करके सीता जी ने इशारे से इन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियां स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन राशियां लूट ली हों। अति सप्रेम से पाए परे, बहुविधि देह आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगो मह अह शेष। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ये अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देने लगी और शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती सम प्रिय पति हो, देव न हम पर छावड़ छोहू। पुनि पुनि विनय करहि कर जोरी, जो यही मार्ग फिरहि बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, हम बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से लौटें। दर्शन देव जानो निज दासी,
लख सिया सब प्रेम प्यासी, मधुर वचन कही कही परितोषी, जन कुमुदिन कोमद पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सब को प्रेम से की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदनियों की को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। श्री राम। तब है लखन रघुबीर रुख जानी, पूछ है मगु लोगन मृदुबाणी, सुनत नार नर भयो दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम जल भर आया। मिटा मोदु मनु भय मलिने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समझु करम गति धीरज कीनी, शोध सुगम मगु तिन कहि दीनी। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गया मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन ली हो। कर्म की गति समझाकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुमध मार्ग बतला दिया। लखन जान की सहतु तबो, गवन कीनो रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही, लिए लाए मनु साथ लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों के प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा रहा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामायण मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।